गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम हिंदी नाटक उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे। देखिए, नाट्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। यह विधा अभिनय प्रधान है। इसमें संवाद और दृश्यों के माध्यम से विभिन्न चरित्रों, स्थितियों और भावों को प्रदर्शित किया जाता है। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में नाटकों का अभाव है। आदिकाल का दृष्टिकोण मुख्यतः है सामाजिक व्यवस्था का, भक्तिकाल का दृष्टिकोण आध्यात्मिकता का एवं रीतिकाल का श्रृंगारिकता का रहा है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक रहा है। आचार्य भरत मुनि ने के अनुसार देवताओं की प्रार्थना के उपरांत ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से मान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य वेद की रचना की। आधुनिक काल से पूर्व कुछ नाटकों की रचना तो हुई, परंतु उनमें प्रौढ़ता का अभाव रहा। स्त्रीय नाटकों की रचना भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुई। भारतेंदु से पूर्व जिन नाटकों की रचना हुई उन्हें हम शास्त्र सम्मत नहीं कह सकते। भारतेंदु बाबू के ने अपने पिता गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक कहा। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाराज विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कहा है। साहित्य की विभिन्न विधाओं की दृष्टि से भारतेंदु काल हिंदी साहित्य का उल्लेखनीय काल रहा है। हिंदी में नाटक रचना की दृष्टि से इसी युग को वास्तविक रूप से आरंभिक काल माना जाना चाहिए। इसके पश्चात हिंदी साहित्य में नाट्य साहित्य का द्रुत गति से विकास हुआ। आधुनिक हिंदी नाट्य लेखन की परंपरा को सम्यक रूप से इस प्रकार से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम भारतेंदु युग नाटक को अभिनीत किए जाने के लिए लिखा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने एवं जन सामान्य को जागृत करने के लिए अपने नाटकों में आलस्य, अविद्या, ईर्ष्या, अंधविश्वास, मद्यपान, छुआछूत जैसे अनेक सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किए। इन्होंने अपनी नाट्य कला में प्राचीन एवं नवीन भारतीय और पाश्चात्य नाटकीय तत्वों का समावेश किया। भारतेंदु काल में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रहसन, रोमानी, अनुदित आदि
सभी प्रकार के नाटक लिखे गए। इन नाटककारों में प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण स्वामी, बद्री नारायण प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या पौराणिक नाटकों की रही, जो मुख्यतः राम, कृष्ण एवं अन्य पौराणिक विषयों पर आधारित हैं। इनमें रुक्मिणी परिणय, नल दमयंती स्वयंवर आदि प्रमुख है। ऐतिहासिक नाटकों में लाला श्री निवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, सामाजिक नाटकों में भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा नाटक प्रसिद्ध है। प्रहसनों में भारतेंदु के वैदिकी हिंसा न भवती, अंधेर नगरी तथा रोमानी नाटकों में श्री श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी को प्रसिद्धि मिली। इसी प्रकार भारतेंदु काल में संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। अनुदित नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, पद्मावती, एज यू लाइक इट इत्यादि प्रमुख रहे। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी राजनीतिक चेतना जगाने, सांस्कृतिक पुनर्जागरण करने, भाषा परिष्कार में व्यस्त रहे। इस युग में मौलिक नाटकों की रचना नगण्यशील रही हैं। द्विवेदी युग के पश्चात प्रसाद युग हिंदी नाट्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद को विशेष श्रेय जाता है। नाटक साहित्य को प्रौढ़ रूप देने में प्रसाद जी ने अनेक नाटक लिखे। अपने नाटकों में उन्होंने इतिहास को आधार बनाया। साथ ही प्रसाद का दृष्टिकोण सांस्कृतिक एवं दार्शनिक चित्रण भी रहा है। प्रसाद ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की है, जिसमें सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजास्त्रु, कामना, जन्मेजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि नाटक लिखे। इन नाटकों में भी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुवस्वामिनी कलात्मक उत्कृष्ट की दृष्टि से प्रसाद की प्रमुख नाट्य रचनाएं रही हैं। प्रसाद जी के पश्चात हिंदी नाटकों ने विशेष गति पकड़ी। प्रसाद युग के प्रवर्ती नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, शेठ गोविंद दास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर इत्यादि उल्लेखनीय हैं।
इसके पश्चात मोहन राकेश ने आधुनिक बौद्ध की नई परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे नामक 3 नाटक लिखकर मानवीय त्रासदी को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास को केंद्र में रखकर चुना गया, तो लहरों का राजहंस में चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नवीन संदर्भ से लिया है, जबकि आधे अधूरे में संशय और अनिश्चय की परिस्थिति में भी आशा की एक किरण खोजने का प्रयास किया है। आजादी के पश्चात मन्नू भंडारी का बिना दीवार का घर, शिव प्रसाद सिंह का घाटियां गूंजती हैं तथा ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नेफा की शाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार हिंदी नाटक के उद्भव में विकास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।